नमस्कार, मैं पूनम। आज की कहानी है अनमोल भेंट, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। तो आइए कहानी सुनते हैं। रायचरण अपने मालिक के यहाँ बच्चा खिलाने के लिए नौकर था। उनके यहाँ काम करते करते काफ़ी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रामचरण की गोद से निकलकर स्कूल पहुँचा, स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुँचा, फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया। किंतु रायचरण अभी भी बच्चा खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद में पले अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे बसे एक जिले में हो गई। वहां जाते हुए कोलकाता से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बहुत दिनों के बाद बादल फटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया। बच्चे ने फूल देखकर उसे लाने की जिद पकड़ ली, किंतु वह न माना। विवश रायचरण घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। इतने में बच्चा चुपके से गाड़ी से उतरकर नदी के तट पर पहुंचकर लहरों से खेलने लगा। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली थी। उसने इधर उधर देखा, बच्चा कहीं नहीं दिखा। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चा की माँ को चिंता होने लगी। उन्होंने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ आदमी लालटेन लिए नदी के किनारे पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे अनेक प्रश्न किए, किंतु हर बार वह यही कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। यद्यपि सभी की यही राय थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया, किंतु माँ के हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। क्रोधित होकर उन लोगों ने रायचरण को घर से निकाल दिया। रायचरण अपने गांव वापस चला आया। 1 साल बाद उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, किंतु दुर्भाग्यवश बच्चा होने के कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी चल बसी। बच्चे के पालन पोषण का सारा भार रायचरण के ऊपर ही आ गया। रायचरण ने उसका नाम फलन रखा। बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होने लगा, उसकी चंचलता और क्रीड़ाएं देखकर रायचरण की आंखों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत आ जाती, जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। उस बच्चे की सभी भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। बच्चा बड़ा हो गया। जब वह शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कोलकाता आ गया। वहीं पर उसने एक छोटी सी नौकरी खोज ली और फलन को स्कूल में दाखिला करवा दिया। फलन की शकल सूरत अच्छी थी और स्वास्थ्य भी अच्छा था। अचानक रायचरण के मस्तिष्क में एक युक्ति आई। वह सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर नियुक्त थे। उनके और कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। पास ही उनकी पत्नी बैठी थी। काफी दिनों के पश्चात आए अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर वे आश्चर्यचकित हुए। पुरानी सेवाओं का विचार करके मालिक का हृदय पिघल गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। रायचरण को देखकर अनुकूल बाबू के कलेजे का घाव ताजा हो गया, इसलिए उन्होंने मुंह फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से पूछा, क्या मेरा बच्चा वास्तव में जीवित है? उनकी पत्नी ने कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय मेरे पास ही है। मैं उसे परसों ले आऊँगा।
रविवार का दिन था। जज साहब अपने कमरे में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वे इधर उधर टहलने लगते, कभी कुछ समय के लिए कुर्सी पर बैठ जाते। लगभग 10 बजे रायचरण ने फूलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी बावली से उसकी ओर लपकी और बड़े जोर से बच्चे को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी उसे प्यार करती, कभी उसकी सूरत देखने लग जाती। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम उत्पन्न हुआ, किंतु थोड़ी ही देर बाद उसका स्थान कानून भावना ने ले लिया। उन्होंने रायचरण से पूछा, इसका क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण ने कहा, मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। यह तो केवल परमात्मा ही जानता है कि मैंने आपका बच्चा चुराया था। अनुकूल बाबू को रायचरण की बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि देखने में भी फूलन रायचरण का बेटा नहीं लगता था, और उन्होंने सोचा कि उनका इतना पुराना नौकर झूठ क्यों बोलेगा। रायचरण वृद्ध हो चुका था। वह वही रहकर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताना चाहता था, परंतु अनुकूल बाबू इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें रह रह कर याद आ रहा था कि इसने हमारे साथ कृत घनता की है। रायचरण की दशा देखकर फूलन को भी दया आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इनको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो थोड़ी पेंशन ही लगवा दीजिए। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव के पते पर कुछ रुपए भेजे, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं